बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक है और आज हम बात करेंगे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व सचिव डॉक्टर रामजीत यादव पे। हमारे साथ हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व चेयरमैन, वर्तमान सदस्य पद के प्रत्याशी हरिशंकर सिंह जी। उन्हीं की जुबानी सुनते हैं क्या है रामजीत यादव की कहानी। डॉक्टर रामजीत सिंह यादव हमारे सैदपुर के रहने वाले, जनपद गाजीपुर के। हमारे बार काउंसिल में वो एडवोकेट हाई कोर्ट थे। हमारे बार काउंसिल में वांट निकली सचिव की, तो इन्होंने भी भरा था और लोग भी भरे थे। तो ये नेट पे पास हैं, लर्नेड आदमी हैं। इनको जो इंटरव्यू रिटेन हुआ, पास हो गए, इंटरव्यू में पास हो गए। हम लोगों ने को कुर्सी चेयर पर बैठा दिया, सदस्य सचिव बना करके बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का। इसके बाद कुछ दिनों बाद इनको यह चाल लगाया गया कि ये गमन किए हैं, जबकि वो गमन नहीं किए थे। वो बार काउंसिल से लोन लिए थे। हमारे बार काउंसिल में लोन देने का प्राविधान है। वो लोन मैंने नहीं दिया था, श्री अनिल प्रताप सिंह जी लखनऊ के एडवोकेट थे, चेयरमैन थे, उन्होंने दिया था। इस समय अनिल प्रताप सिंह जी एडिशनल एडवोकेट जनरल लखनऊ में है उत्तर प्रदेश सरकार के। तो लोन दिए थे, चाल लगाया गया। हम जब हाउस में बात ये सामने आई, इनको सस्पेंड कर दिया गया था, तो हमने कहा कि 3 साल तक सस्पेंड रामजीत यादव हैं। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आप किसी भी को चार्ज लगा करके या तो आप बर्खास्त करेंगे या बहाल करेंगे। तो अब कुछ नहीं हुआ, 3 साल से लटके थे त्रिशंकु की तरफ से सस्पेंशन ऑर्डर लेकर के। उनके बाल बच्चों में पढ़ाई रुक गई थी, मनी की कुल दुर्दशा हो गई थी। जब मैं चेयरमैन हुआ तो उन्हें दरखास्त दिया और कहा कि चेयरमैन साहब, श्री हरिशंकर सिंह, हमारा कोई दोष नहीं है। मुझे गलत तथ्यों पर झूठा आरोप लगा करके और मुझे जो है हटाया गया है, सस्पेंड किया गया है। कौन लगाया है झूठा? ये बार काउंसिल के लोग, उसमें श्री श्रीनाथ त्रिपाठी जी मेंबर बार काउंसिल ऑफ इंडिया थे। इन लोगों ने मिल करके ग्रुप बना करके इनको हटवाया और सस्पेंड कराया। तो हाउस में जब बात आई सस्पेंशन की, तो हमने कहा भाई ये तो कोई आरोप नहीं बनता है। लोन लिया उन्होंने, 70% जमा कर दिया। लोन गमन नहीं होता, गमन लोन नहीं होता, बड़े बड़े वकील बनते हैं, हम क्या बताएं। तो उस आदमी को पनिश किया गया। हाउस में बात आई तो हमने कहा कि भाई अगर देखेंगे, मैं चेयरमैन होऊंगा, देखूंगा कि अगर इनका क्या आरोप है। आरोप नहीं है, इनको बहाल करूंगा। जब हमने देखा कोई आरोप नहीं था रामजीत के यादव के ऊपर, और हमने उनको बहाल कर दिया। बहाल होने के बाद हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से पावर सीट करा दिया गया और मेरा पेपर में नाम दिया गया कि मैंने बहुत बड़ा, मैं जम्मू कश्मीर को हमको आतंकवादी बना दिया गया, जबकि हमने कोई गलत काम नहीं किया था। हमने लोन भी नहीं दिया था और गलत आधारों पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से हमारा पावर सीज कराया गया। मैं सुप्रीम कोर्ट कोरोना काल में गया, जबकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को भी हमारा पावर सीज करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारी है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो संसद से एडवोकेट्स एक्ट में पास है। हम चुनिंदा नेता नहीं कि आप हैं कल हट गए। हमको 4 लाख ने चुना है। इसके बाद भी अब नाजायज दबाव बना करके हमको जो हमारा पावर सीज कराया गया और बेइज्जत करने की कोशिश की गई। लेकिन बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने पूछा, माननीय जस्टिस ने पूछा कि आखिर किन किन आधार पर, व्हाट ग्राउंड्स, किस आधार पर आपने इनको पावर सीज किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो वकील थे वहाँ से हट गए, भाग गए, डेट लिख करके चले गए, जवाब नहीं दे पाए। क्योंकि इनको पावर, चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई भी हो, तो उनको खाली बस ये पावर, खाली सुपरविजन का पावर है, देखभाल का करने का पावर है, पावर सीज करने का नहीं है। उस समय भी मैं, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन हमारा अधिवक्ता समाज का, देश का 25-26 लाख का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हम उसको मानते हैं सुप्रीम बॉडी हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। मैंने कोई आवाज़ नहीं उठाया, जिंदा मुर्दाबाद नहीं किया, और हमने ये नहीं कहा कि आर्डर इलीगल है, जबकि मैं भी कह सकता था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर, जब हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का आर्डर था, तो लीगल कार्रवाई हमने किया और जा करके जो है हमने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा पेश किया। लेकिन
अब वही भाई लोग हमारे जो चिल्ला रहे थे कि अवैधानिक आर्डर हुआ, अनपढ़ आदमी जो पार्टी का नेता जाके हमारे कचहरी में बोला कि मन्नन मिश्रा ने गलत आर्डर किया है, इसकी हम निंदा करते हैं। क्योंकि मन्नन मिश्रा 27 लाख का देश का वकीलों का नेता हैं और 7 बार से चेयरमैन हैं। इस बार 7वीं बार निर्विरोध हुए हैं। हिंदुस्तान का पहला व्यक्ति श्री मन्नन मिश्रा जी हमारे हैं जो 7 बार से सदस्य हुए, लास्ट में निर्विरोध चुनाव जीते। और माननीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने या भाजपा सरकार ने उनको बिहार से राज्यसभा का मेंबर भी बना करके भेजा कि अधिवक्ताओं की बात को उठा सकें, लड़ सकें। मैं मन्नन मिश्रा जी का भी सम्मान करता हूं। हमको भी फोन आया, लोगों ने कहा कि मीटिंग करिए और मुर्दाबाद जिंदाबाद करिए और बहिष्कार करिए। हमने कहा कि मेरा काम नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का हमारी बीसीआई का आर्डर है, हम वकील हैं, लीगल काम करेंगे और मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। गए भी और जब पूछा गया कि किस धारा में, किस कानून में पावर सीज किया आपने, तो बीसीआई को वकील जवाब नहीं दे पाए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बात को बड़ी जोर शोर से उठाया गया बीसीआई मेंबर की तरफ से, लेकिन कुछ भाई लोग हमारे कोई सांस नहीं लिया जो आज चिल्ला रहे हैं अवैध हुआ, अवैध हुआ, सवैध हुआ। और उनका जो है कहते हैं आर्डर गलत है। आज मैं कहना चाहता हूँ, कभी नहीं बोला कि कुल मेंबर हमारे 25 हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें 20 ने इनके खिलाफ विश्वास प्रस्ताव पारित किया था, 5 इनके पक्ष में थे। श्रीनाथ त्रिपाठी जी का यह बयान भी है और सब लोगों ने पढ़ा है, सब लोगों ने देखा भी है। तो जब हमने आपको भेजे, हम ही अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिए, तो मन्नन मिश्रा जी ने क्या गलत आर्डर किया था? हमारा ये कहना है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव हो गया, हम ही भेजे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल यूपी से हम ही ने वापस बुला लिया, तो इसमें मन्नन मिश्रा जी ने कोई गलती नहीं किया है। आर्डर भी जो हुआ है, स्टे वाला चक्कर जो है, वहाँ भी फेस वैल्यू चलती है, फेस वैल्यू के आधार पर हुआ। हमारा आज ये कहना है। तो रामजीत यादव जी रहने वाले सैदपुर के और अपने जनपद गाजीपुर, अपने बहन की शादी के लिए कि ये दरखास्त ये थी उनकी कि हमारे पिताजी मर चुके हैं, हम बहन की शादी करने में असमर्थ हैं। हमारे बार काउंसिल का नियम है लोन देने का, उसने लेन दिया, हमने दिया नहीं था। लोन 70% जब जमा कर दिए थे तो गमन किस बात का, और गमन के आरोप में उनको सस्पेंड किया गया था, ये गलत है। और हम जो है जो मेरे खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया से आर्डर कराया गया वह बिल्कुल वो गलत है, इलीगल है। हम चिल्लाए नहीं, हम कानूनी काम के वकील हैं। ये जो पार्टी के लोग हमारे कचहरी में आकर के नेतागिरी कर रहे थे, ये भी गलत है। हम वकील नेताओं का सुनते हैं। कुछ हमारे चंद चाटुकार भाई लोग पार्टी लेवल ले जा कर के मामले को तीर का तार बनाना चाह रहे थे और बनाए, जो गलत है। आइंदा से भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी कचहरी, हमारे अधिवक्ता समाज लोगों की सेवा करते हैं, नेताओं काम करते हैं, किसी काम करते हैं। आवाज नेता कहे कि नहीं मन्नन मिश्रा जी गलत हैं, गलत आर्डर किए हैं। जो आदमी 27 लाख का नेता, इतने बड़े देश का संगठन का अध्यक्ष है, चेयरमैन है, हमारा ये कहना है कि विश्व में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा मन्नन मिश्रा जी का कि इतने बड़े संगठन का 27 लाख का, हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन जो लगातार 7 बार रहा है और आज निर्विरोध भी है। तो ये बड़ी बात है, हमारे अधिवक्ता समाज के सम्मान की बात है। अगर वो राज्यसभा के मेंबर माननीय मोदी जी या संगठन ने, भाजपा ने बना दिया, सरकार ने, हम उनको बधाई देना चाहते हैं, सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि हमारे मन्नन मिश्रा जी अधिवक्ता समाज से निकलकर आज सपा के मेंबर हैं। हम बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि वह देश के प्रधानमंत्री, देश के मंत्री बने, अधिवक्ता सरकार में मंत्री बने, अधिवक्ता समाज का सम्मान करें, सुविधाओं को बढ़ावें, महिलाओं को भी, युवा वर्ग को भी सहायता करें, उनका हेल्प करें। हमारी यही रिक्वेस्ट है। तो ये थे एडवोकेट हरिशंकर सिंह जी, जिनका ये कहना है कि प्रत्यारोपों में इन्हें फंसाया गया। इनका निलंबन भी हुआ और डॉक्टर रामजीत यादव को भी 3 साल सस्पेंड किया गया अपने कार्यकाल में। हालांकि उनकी बहाली भी इन्होंने किया, उसके बाद इनके साथ भी काफी कुछ हुआ। अपने जुबानी इन्होंने अपनी कहानी को बताया। हाँ, बीसीआई से नहीं होना चाहिए, हमें एक भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए जो हमारा पावर सीज कराए, अपना पावर दिखा रहे थे। जब पावर सीज हो गया, जब
अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो सब पावर निकल गया था। तो ये थे हरिशंकर सिंह जी। हाँ। सत्य संदेश के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।